हेलो वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड मेरी ये वीडियो होने वाली नीट के ऊपर, जिसे मैं स्कैम तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये स्कैम बिल्कुल नहीं था। लेट मी शो यू कि स्कैम क्यों नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पे एजुकेशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड मेरे अकॉर्डिंग एक अनएजुकेटेड पर्सन लाख गुना बेटर एक एजुकेटेड पर्सन। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि पावर में बैठे लोग सब अनएजुकेटेड है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में जैसे आपको बताया कि नीट 2026 एक स्कैम नहीं है, तो लेट मी शो यू कि स्कैम क्यों नहीं है। बिकॉज स्कैम एक ऐसी चीज है जो कि अभी नहीं हो, या फिर जैसे अभी हो रही है, जैसे 2026 में ये चीज हुई है तो उसे हम स्कैम बोलेंगे। बट ट्रस्ट मी, ये सिनेरियो कई सालों से रिपीट होता जा रहा है। एंड दिस इज नॉट अ स्कैम, मे बी दिस इज अ प्री प्लान थिंग्स। अगर मैं आपको पिछले 10 साल के सर्वे के अकॉर्डिंग समझाना चाहूँ तो दिस इज ऑब्वियसली प्री प्लान थिंग। एंड ये सिनेरियो चलता आ रहा है। पिछले 10 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 65 से ज्यादा पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं, 35 से ज्यादा रिजल्ट्स ऐसे आए जिससे कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं थे। ये मुद्दे कई बार कोर्ट तक गए हैं, बट एट द एंड रिजल्ट इज सेम कि उसका कोई भी रिजल्ट नहीं लिखता। कोई ऐसे मामलों पे गौर भी नहीं करना चाहता, बिकॉज एजुकेशन मतलब आज के यूथ को फूल बनाना। कोई सिस्टम नहीं है, सब सिस्टम हैंग हो रखे हैं इंडिया में। एंड 2026 में जो पेपर लीक का स्कैम स्कैम कर रहे हो, हर जगह नारे लगा रहे हो स्कैम हो गया, स्कैम हो। स्कैम कैसे हुआ? तुम पिछले प्रीवियस ईयर्स में जाके देखो क्या क्या हुआ है। नीट का पेपर लीक हुआ है, एसएसजीडी का पेपर 13 लाख में बिका था। यूपीएसआई के पेपर में इतनी हाई कट ऑफ गई कि कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। एंड कभी हमें ऐसा पता चलता है कि एक ही जगह से बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन हो गई कि आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा। ये स्कैम ही प्री प्लान्ड चीजें हैं। एंड जो पावर में बैठे लोग हैं उनके हाथ में सब कुछ है, एजुकेशन कुछ भी नहीं। अगर फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं तो नीट 2026 के स्कैम को स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ नरेट करूंगी। एंड इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि रिपीटेडली ये चीजें पिछले सालों से होती आ रही थी, बट ये हमारे साथ अभी हुआ तो हमें ऐसा फील हुआ कि स्कैम है, बट दिस इज नॉट स्कैम। ये चीजें प्री प्लान ही थी, ये पेपर लीक होना ही था। 2 मई 2026 को राजस्थान का एक एमबीबीएस स्टूडेंट जस्ट अपने फादर को एक पीडीएफ सेंड करता है व्हाट्सएप के थ्रू, ये कहकर कि मेरे दोस्त ने किसी सीकर के थ्रू भेजा है तो आप इसे ना अपने इंस्टीट्यूट में बांट देना बच्चों को। तो वो वैसा ही करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को बांट देते हैं। जब नीट का पेपर हो जाता है तब वो किसी पास के इंस्टीट्यूट में जाते हैं ये टैली करवाने की उस टेस्ट पेपर में से कितने क्वेश्चन आए थे। पर जब वो देखते तो वो हैरान रह जाते हैं, बिकॉज बायो के 90 से 90 क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। टोटल 180 क्वेश्चंस में से 135 क्वेश्चन उस पेपर से या गेस्ट पेपर से मैच हो रहे थे। वो लिटरली शॉक हो जाते हैं। अब ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, यहाँ तक जो पैराग्राफ नरेट किया है, इसको आप संभाल के रखना, बिकॉज ये आगे वाली कहानी में काम आने वाला है। मैं अब दूसरे स्टेप में आ रही हूँ। बीजेपी का एक इंसान जिसकी फोटो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ है, एंड जो बीजेपी का मेंबर है उसे मे बी अभी भी वोटिंग चली हुई है तो वो कुछ वोट वगैरह मांग रहे हैं, कुछ तो कुछ बड़ा कर रहे हो। आई डोंट नो हु इज ही एंड क्या कर रहे हैं, बट उनकी इन्वॉल्वमेंट इधर बहुत बड़ी है। उनके परिवार के 4 बच्चे पिछली बार नीट क्लियर कराए उन्होंने। एक ही परिवार के 4 बच्चों ने नीट क्लियर किया है, एंड उनका प्रॉपर उठना बैठना है बीजेपी वालों के साथ, मे बी वो मेंबर वगैरह। तो सोचो, एक परिवार के 4 बच्चे अगर नीट क्लियर कर रहे हैं, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? कितने बच्चे, लाखों बच्चे रह जा रहे। मेरी खुद की फ्रेंड, उसको नीट करते करते मे बी 6-7 ईयर्स हो गए हैं, एंड स्टिल उसके मुंह पे वही रहता है कि यार कैसे होगा, नहीं हो रहा, इस बार ऐसे रह गया, उस बार वैसे रह गया। एक परिवार के 4 बच्चे, दिस इज लिटरली, मतलब कोई अंधा में बता देगा कि ये तो कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड पावर पे बैठा इंसान है, नॉर्मल बच्चों के क्यों नहीं हो रहे? तो सोचो, पिछले साल कोई 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी मेहनत से नहीं, अपने पावर से पेपर को क्लियर किया है। तो अगर वो 4 बच्चे बिना मेहनत के उस सीट को ले गए तो तुम लोग ऑब्वियसली बात है पीछे ही रहोगे, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। तो सब कुछ यहाँ पावर और पैसों का है, मेहनत करने वालों का कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होता है जहाँ पे पेपर प्रिंट होते हैं, किसी तरीके से शुभम खैर ने, मेडिकल स्टूडेंट ने 10 लाख में फिजिकल कॉपी खरीद ली थी उस पेपर की। एंड लिटरली आप यहाँ देखना, यहाँ पे ना प्राइसेस हाई होते गए। ये एजुकेशन का मामला नहीं था, अगर तूने पेपर ले लिया तो तू क्लियर करके आगे बढ़ना। उसने बिजनेस माइंडेड भी देखा एंड अपने लिए भी देखा। 10 लाख में फिजिकल कॉपी खरीदी एंड गुड़गांव के एक डॉक्टर को उसे 15 लाख में बेच दी। एंड उस डॉक्टर ने लिटरली 1 वीक पहले, पेपर के 1 वीक पहले 30 लाख में
राजस्थान के 2 भाइयों को बेचती। एक का नाम दिनेश था एंड दूसरे का नाम मजीलाल की कुछ ऐसा था, आई डोंट नो, आप देख लेना जाके, मुझे नहीं पता क्या नाम था। एंड उसमें से एक भाई ने अपने बेटे को दे दी वो कॉपी, मतलब पास वगैरह होने को। मेरे वो जो मीम्स चल रहे हैं कि चीटिंग करने के बाद भी उसके 160 नंबर आए, ये देखना, आप रील देखना, मैं लगा दूंगी रील को। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, न हुआ आज कोई उसको मिल गया। इसको देखकर मेरे को लिटरली हंसी आ रही है। क्वेश्चन पेपर हाथ में, फिर भी इतने गंदे मार्क्स लेके पास हुआ बंदा, पता नहीं क्या ही था। आंसर भी देख लेता ना, एक रात लर्न भी कर लेता तो भी पास हो जाता बहुत अच्छे नंबर्स। इन 2 भाइयों ने वो पेपर राकेश को बेचा, एक नीट एस्पिरेंट को 5 लाख रुपए में, और राकेश ने वही सेम पेपर 700 बच्चों को बेचा। सोचो नीट की कितनी ही कम सीट्स होती है एंड कितना बच्चा लड़ता है एक सीट के लिए, एंड यहाँ पे अंदर अंदर कुछ और ही काम चल रहा है। ये पेपर ही बिकवाते जा रहे हैं, लाख, 15 लाख, 30 लाख। इतने पैसे हैं तो डॉक्टर क्यों बनना है भाई? इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो कुछ और बिजनेस कर लो, अपने स्किल्स पे काम कर लो। नहीं, इन्हें बनना है डॉक्टर है, वो भी जाली तरीके से। 700 स्टूडेंट्स को बेचा एंड फिर उन्होंने 30,000 में गेस्ट पेपर खोल के आगे बच्चों को बेचना शुरू किया। तो कुछ करते करते वो जो पेपर है 30,000 वाला गेस्ट पेपर, वो पहुंचा केरला के एक स्टूडेंट जो MBBS कर रहा था। जो मैंने आपको स्टोरी पहले सुनाई थी, केरला वाला स्टूडेंट, उसी के पास 30,000 में वो पेपर पहुंच गया, गेस्ट पेपर। एंड लिटरली उसने अपने फादर को सेम चीज भेजी। बाद में उसके फादर को पता चला दिस इज नॉट अ गेस्ट पेपर, ये पेपर ही लीक हुआ है एंड किसी सर्कल के थ्रू उनके पास पहुंच गया। तो उनके पापा लोकल पुलिस स्टेशन में गए कि ऐसे ऐसे नीट का पेपर लीक हो गया एंड स्कैम चल रहा है, उन्हें वहां से भगा दिया गया। फिर उन्होंने NTA की ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ डाला होगा, मतलब ईमेल वगैरह करी होगी, तब इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन बैठी एंड SOG के बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे इन्वेस्टिगेट किया। बट सोचने समझने की बात ये है कि 1 महीने से ये नीट का पेपर सर्कुलेट हो रहा था एंड लिटरली हमारे एजुकेशन सिस्टम एंड वो NTA आई डोंट नो क्या कर रहे थे, उनके नाक के नीचे से ये सब चीजें हो रही थी, किसी को पता ही नहीं चला। 12 मई को नीट का पेपर कैंसिल हो गया एंड ये नीट होने वाला है, पता नहीं कब होगा बट होगा। पर यहाँ पर अभी भी लड़ाई चली। नासिक वाले कह रहे हैं कि राजस्थान से लीक हुआ है, राजस्थान वाले कह रहे हैं कि नासिक से लीक हुआ है, 5 लाख रुपए में लीक हुआ है। किसी को नहीं पता है कि कहाँ से लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, बट स्कैम तो था ये। बट इसे स्कैम हम बोल नहीं सकते हैं बिकॉज मैं आपको पहले बताया दिस इज नॉट स्कैम, ये चलता रहा और आगे भी ऐसा चलेगा। मेरी साइड से हम्बल रिक्वेस्ट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, अगर आपका नीट 1, 2, 3 सालों में नहीं हो रहा है, छोड़ो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, कुछ और करो। ये सब ना बहुत पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस एजुकेशन का आगे क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर क्या है। सब पैसों वालों का ही होगा या फिर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका भी कुछ हो। बट रिजल्ट ये निकला है कि NTA के जनरल डायरेक्टर अभिषेक का कहना है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये जस्ट सर्कुलेट हो रहा था, एक PDF था जो लोगों में, एंड वो दूसरे पेपर से मैच कर गया। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो सब पर्दे डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है रियलिटी क्या है, ये सर्कुलेट होना है। एंड एक नई खबर उड़ के आई है, अभी अभी मैंने सुनी है, मेरे को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, बट आप बताना कमेंट्स में कि जो रीनीट अभी होना है उसके पेपर भी टेलीग्राम में चले हुए हैं एंड बिक रहे हैं वो भी पैसों में। आई डोंट नो कि सच है झूठ है, बट आप कमेंट्स में जरूर बताना। इतना घपला चला है, इतना स्कैम चला है, मेहनत करने वालों का कुछ नहीं है एंड जो पावर वाले लोग हैं वो ऐसे सब कुछ ले जा रहे हैं। अभी पता नहीं क्या मसला चला था, वो तो पता नहीं किसी ने तो कहा है हमें कॉकरोचेस चेंजेस को, youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. एंड कॉकरोच की ताकत तो दिखा दी कॉकरोचेस ने। अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बनी है एंड एक ही रात में मिलियंस उसमें फॉलोवर्स हो गया एंड लिटरली मैं भी उस चीज को फॉलो कर रही हूँ एंड मुझे नहीं पता इसके अंदर की डीप कहानी क्या है, किसने बोला है, कैसे होगा, बट इतना मुझे पता है कि इस जेनजीज को किसी ने तो कॉकरोच बोला है एंड इस यंग यूथ ने दिखा दिया कि हम कॉकरोच नहीं है। मेरे हिसाब से ना एक मौका मिलना चाहिए यंग यूथ को एंड इन कॉकरोचों को भी मौका मिलना चाहिए इस सत्ता पे बैठे हुए लोगों को दिखाने के लिए कि हम क्या है, ना अनएम्प्लॉयड हैं और ऐसे भी किसी चीज में घुस जाते हैं। अनएम्प्लॉयड है पर अक्ल तुम लोगों से ज्यादा है। सो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो उस कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। मेरे हिसाब से अगर यंग यूथ इस चीज में उतरता है एंड आता है तो
कुछ तो बदलाव जरूर होगा। इन अनपढ़ गंवार नेताओं से तो कुछ हुआ नहीं, शायद हमारा यूथ कर पाए जिन्हें कॉकरोच बोला, तो वोट फॉर कॉकरोच।